सीलमपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित एमएलए जनाब चौधरी ज़ुबैर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। बहुत अफसोस की बात है कि 23 जून 2025 की जग प्रवेश हॉस्पिटल की घटना के बारे में जब न्यूज़ मिली तो सुनकर दिल को बहुत ही आहत पहुंचा और आपकी उपस्थिति को देखकर और जानकर खुशी भी हुई कि कम से कम आप हमदर्द बन कर के हॉस्पिटल में पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। मगर विधायक जी, ये तो होना ही था। मुझे पहले भी अंदेशा था कि दोषी को जब तक कि सज़ा नहीं मिलेगी उसका मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा तो घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी और अभी और घटनाएं होंगी। क्योंकि वो दिन याद कीजिए 17 अप्रैल 2025 को जब मैं अपने बेटा के ट्रीटमेंट के लिए जग प्रवेश हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर कमरा नंबर 18 में डॉक्टर विवेक को दिखाने के लिए जब मैं गया था तो इसी डॉक्टर विवेक ने एक महिला को थप्पड़ मारा था और मारते हुए भरे मजमा के सामने यही कहा था कि तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी, तुझे जो करना होगा कर लेगी और मैं समझ लूँगा। और ये कहते हुए पर्चा भी फाड़ करके फेंका था। जब हम लोगों ने वहाँ पे पेशेंट के उपस्थित पेरेंट्स जो थे, रिश्तेदार जो थे, 100-200 आदमी वहाँ पे थे, हम लोगों ने जब वो डॉक्टर का अत्याचार देखा और उस महिला पर अत्याचार देखा तो महिला का साथ देने के लिए पीसीआर को भी कॉल हुआ। पीसीआर के आने से पहले जो सदियों से दलाल बन करके भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड जो डॉक्टर के कमरा में पेशेंट को एंट्री कराने के लिए लगाए गए हैं, जो एनो डॉक्टर के कमरा में पेशेंट को एंट्री कराने के लिए लगाए गए हैं, इन लोगों ने उस महिला को जिस पर थप्पड़ पड़ा था उस डॉक्टर के पास यानी उस डॉक्टर के रूम में ले गए और ले जाने के बाद इतनी भयभीत उसको कर दिया गया, इतना डरा दिया गया, धमका दिया गया कि जब पीसीआर आई तो वो महिला एफआईआर दर्ज कराने से पीछे हट गई। हम लोगों ने उस महिला के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया, मगर जो डॉक्टर के कमरे में पेशेंट को एंट्री कराने वाले सिक्योरिटी गार्ड और इन्होंने मिलकर के डॉक्टर के साथ उस महिला को इतना भयभीत कर दिया था कि वो महिला पीसीआर के सामने भी एफआईआर दर्ज कराने से पीछे हट गई। हम लोग उपस्थित वहां पे क्षेत्रवासी जो पेशेंट के पेशेंट थे, रिश्तेदार थे, जो उस डॉक्टर ने उस महिला पर अत्याचार किया, उस अत्याचार को देखते हुए उस डॉक्टर को पनिश दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया ताकि आइंदा जो है कोई डॉक्टर, कोई मंचला, कोई छिछोरा, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई एनो, कोई स्टाफ किसी पेशेंट पे, किसी महिला पर अत्याचार ना करे। मगर उस महिला को इतना भयभीत कर दिया गया था सिक्योरिटी गार्ड वालों ने, डॉक्टर ने, एनो ने, कि वो महिला भयभीत होकर करके एफआईआर दर्ज कराने से पीछे हट गई। हम लोगों ने जब उसके टूटे हुए मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया तो ये सिक्योरिटी गार्ड वालों ने, उस डॉक्टर ने देखा कि इस महिला को तो हमने डरा धमका करके इसके मनोबल को तोड़ दिया है, ये तो पीछे हट गई है, मगर ये बंदा उसको मोटिवेट कर रहा है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि इसी के ऊपर एफआईआर करा दिया जाए। और वहां की सिक्योरिटी गार्ड और वो डॉक्टर मिलकर करके जो एफआईआर उस डॉक्टर पर होना चाहिए वो एफआईआर अब हमारे ऊपर कराने का प्रयास किया गया था। मगर सत्य हरास होता है, पराजय नहीं होता है। मगर मैंने पुलिस वालों को यही कहा था, उस डॉक्टर को यही कहा था और सिक्योरिटी गार्ड वाले को यही कहा था कि अगर ये महिला
अगर हम सबों के कहने पर अगर चली, तुम्हारा डर अपने हृदय से अगर निकाल दी, तो डॉक्टर तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मगर वो महिला इतनी भयभीत कर दी गई थी कि वो महिला FIR दर्ज कराने से पीछे हट गई। और हमारी यही सोच थी, वहाँ पे सारी महिलाओं की यही सोच थी कि ऐसे किए हुए कारनामों का इस डॉक्टर को पनिश मिलना चाहिए, ताकि कोई और डॉक्टर का मनोबल ना बढ़े, कोई और डॉक्टर का थप्पड़ किसी महिला पे ना पड़े, कोई और डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ बदसलूकी ना करे। यही हम लोगों की सोच थी। मगर इसकी सूचना आपको दी गई थी, मैंने ही दिया था। आपने कहा मैं राउंड पे हूं, और आप उस दिन शास्त्री पार्क में ही राउंड पर थे। मान्यवर, हमारी बात तो तकलीफ आपको जरूर देगी, मगर मैं सत्य हूं, सत्य पर अपने बाप को भी नहीं बख्शता हूं। पार्टी हमारी जरूर है, मैं आम आदमी पार्टी से जरूर हूं। अगर मेरा बाप भी गलत करेगा तो मैं अपने बाप को भी नहीं बख्शने वाला हूं। सारा खून आपके लिए है, इस क्षेत्र की जनता के लिए है। अगर मैं पार्टी से भी ना रहूं, अगर अपने आंखों से भी किसी माँ बहन भाई पर अत्याचार देखूंगा, फिर भी मैं सत्य का साथ देने के लिए तैयार हूं। या अगर डॉक्टर पर भी अत्याचार होगा तो डॉक्टर का भी साथ देने के लिए तैयार हूं। सिक्योरिटी गार्ड वाले पे, पुलिस वाले पे, किसी के साथ भी अगर अत्याचार होगा तो मैं अत्याचारी का साथ नहीं दूंगा, और जो जिस पर अत्याचार हुआ है मैं उसका साथ दूंगा। मगर मान्यवर, हर को उम्मीद थी कि विधायक जी को फोन किया जा रहा है, अगर विधायक जी आ जाएंगे तो इस महिला को जो डराया और धमकाया गया है, ये महिला के दिल से डर निकल जाएगा विधायक जी के आने के बाद, और इस डॉक्टर पे FIR दर्ज हो जाएगा। और PCR वाले जो पुलिस थी, थाने की पुलिस थी, उन लोगों ने काफी देर तक यह प्रतीक्षा किया कि ये महिला FIR कराए, मगर वो महिला को इतना कुचल दिया गया था, यानी उसके मन को इतना डरा दिया गया था, धमका दिया गया था कि वो शरीफ महिला वो FIR कराने से पीछे हट गई। मगर सभी को उम्मीद थी कि जब विधायक जी को आपने फोन किया है तो विधायक जी आ जाएंगे, वो महिला का टूटा हुआ मनोबल बढ़ेगा, और वो महिला फिर जो है विधायक जी के आने के बाद इस मनचले डॉक्टर पर FIR दर्ज कराएगी। और विधायक जी के आने से इस पूरे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क पड़ेगा। डॉक्टर भी भयभीत होंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी भयभीत होंगे, NO भी भयभीत होंगे, मनचले भी भयभीत होंगे, दलाल भी भयभीत होंगे। मगर जब आप नहीं आए, सारी जनता निराशा के साथ सर पे हाथ रख करके बैठ गई, और लास्ट में हम लोग भी वहां से श्रम से गर्दन झुका करके चले आए। मगर अफसोस इस बात का रहा कि आज ऐसे मनचले डॉक्टर पे इतने बड़े किए, जो इस महिला पर डॉक्टर ने अत्याचार किया, आज उसका पनिश नहीं मिला, आज इन सिक्योरिटी गार्ड वालों को पनिश नहीं मिला, NO को पनिश नहीं मिला, तो फिर हमारे माँ बहनों पे अत्याचार होगा। क्योंकि गलत को जब पनिश नहीं मिलता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, गलत सोचता है कि दुनिया हमसे डर रही है, और वो गलत करता चला जाता है। तो काश 17 अप्रैल 2025 को आप आगे हुए होते तो ये अत्याचारी डॉक्टर पे FIR भी हो गया हुआ होता, सारे डॉक्टर भयभीत भी हो गए हुए होते, ये सिक्योरिटी गार्ड जो मनचले बने हुए हैं ये भी भयभीत हो गए हुए होते, NO भी भयभीत हो गए हुए होते, दलाल भी भयभीत हो गए होते कि भाई जनता तो एक्टिव है ही है, इस क्षेत्र का विधायक भी एक्टिव है, वो किसी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए थोड़ा भी सूचना मिलने पे वो हाजिर हो जाता है। इसलिए विधायक जी वो दिन याद रखिए कि जब आपको सूचना मिली थी तो वो राउंड आपके लिए खास माने नहीं रख रहा था, क्योंकि एक हॉस्पिटल में एक महिला पर, आपके बहन पर, आपके मां पर, आपके क्षेत्र की महिला पर अत्याचार हुआ था। अगर आप आगे हुए होते तो उस दिन ही इस हॉस्पिटल को न्याय मिल गया हुआ होता, और शायद ये 23 जून 2025 का अवसर देखने के लिए नहीं मिलता। मगर
कयास लगा लिया गया था कि दोषी को सजा नहीं मिला है तो खरबूजा खरबूजा को देख करके रंग बदलता है। अगर ये डॉक्टर अगर ठीक है आगे हरकत नहीं करेगा, ये सिक्योरिटी गार्ड वाले नहीं करेंगे, तो बहुत सारे मनचले इस हॉस्पिटल में भरे हुए हैं, बहुत सारे दलाल भरे हुए हैं, जो आगे भी घटनाएं घट सकती हैं। और कयास आज सत्य हुआ और अभी और घटनाएं होंगी। विधायक जी, मैं मानता हूं कि मेरी सरकार नहीं है, मैं कोई योजना लागू नहीं कर सकता हूं, किसी को हटा नहीं सकता हूं, मगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता ने आपको इसी के लिए चुना है। इस क्षेत्र की जनता आपके साथ है। आप इस क्षेत्र की जनता के लिए अगर ऐसे मंचलों के लिए, ऐसे निडर लोगों के लिए, ऐसे अत्याचारियों के लिए अगर आवाज बुलंद करते तो सारे क्षेत्रवासी आपकी पीठ पर हैं, पीठ पे होते और ये आवाज पूरे देश में गूंजती और ये आवाज कोई दबा नहीं सकता था और दोषी भयभीत होते और दोषियों को सजा भी मिलती। मगर विधायक जी, बहुत अफसोस की बात है कि आप उस दिन ऐसा अवसर आया हुआ था और इस अवसर पे आपका कदम हॉस्पिटल में नहीं आया, जो ये घटना घटी। बहुत अफसोस की बात है, ये घटना उन महिलाओं के साथ नहीं घटी, हमारी मां बहनों पे घटी, हमारे क्षेत्र की मां बहनों पे घटी, आपकी मां बहनों पे घटी। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। अभी से भी मैं मानता हूं कि 3 विधायकों के अंतर्गत यह हॉस्पिटल आता है, मगर खास करके यह हॉस्पिटल सीलमपुर विधानसभा में है और आपका भी इस पर अधिकार बनता है। ठीक है, मैं कोई योजना नहीं ला सकता हूं, कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता हूं, मगर जुल्म के खिलाफ अपने क्षेत्र की जनता के खातिर और क्षेत्र की जनता के साथ आवाज बुलंद कर सकता हूं। इसलिए उम्मीद है कि इस क्षेत्र की जनता के कष्ट को देखते हुए अगर आइंदा कहीं भी कुछ होगा तो आप सूचना मिलते ही फौरन क्षेत्रवासियों के हित के लिए और गलत को सजा दिलाने के लिए आप हाजिर रहेंगे। हमारी बातों को सुनने के बाद आपको तकलीफ तो ज़रूर होगी, मगर थोड़ा ये ज़रूर दिल पर सोचिएगा कि मेरा भाई जो बोल रहा है सही भी बोल रहा है। इसलिए अगर हमारे जानिब से आपको तकलीफ़ पहुंची होगी तो आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे सत्य के लिए लड़ना आता है और सत्य के लिए हम लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। और मेरा बाप भी गलत बोल करता है तो हम बाप का भी हम बहिष्कार करने में पीछे नहीं रहते हैं। सत्य के साथ हैं, चाहे अपना हो या बेगाना हो या विपक्ष हो। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। मुझे उम्मीद है कि अब इस क्षेत्रवासियों के लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे और इस हॉस्पिटल के बिगड़े हुए परिस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इस जनता के साथ तन मन से आप संघर्ष करेंगे। जुबैर, तुम आगे बढ़ो, सीलमपुर की जनता तुम्हारे साथ है। जय हिंद, जय भारत।